शानी ये सब तुम्हारे लिए बनाए हैं, मजे के हैं ना? बहुत अच्छा। तुम भी खाओ ना। नहीं, पहले तुम खाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि आज तुमने मेरे लिए इतने प्यार से पकोड़े बनाए हैं और कल तुम भी एक बड़े घर में जाकर अपनी नजरें फेर लोगी, बिल्कुल सिला की तरह। बड़े घर में जाने का शौक सिला को था, मुझे नहीं। वैसे दुआ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने तुम्हारी तारीफ की। तुम्हें पता है कि उनकी बातों से लग रहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मुझे भी बहुत खुशी हुई जब तुमने अपनी गलती का एतराफ किया और उन्हें बताया कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। अरे मेरी बहनों का ससुराल है, पोजीशन तो क्लियर रखनी पड़ेगी ना। अच्छा, ये बताओ कि रिमिशा से बात हुई तुम्हारी? नहीं। तो तुम मुझे कब मिलवा रहे हो उससे? कोई जरूरत नहीं है। सुनो, तुम नहीं मिलवाओगे तो क्या मैं भी नहीं मिल सकती? तुमने क्यों मिलना है उससे? जाने से पहले तुम्हारा पक्का पक्का बंदोबस्त करना चाहती हूँ। मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया दुआ। बेहतर है तुम भी छोड़ दो। तुमने उसके बारे में सोचना क्यों छोड़ दिया है? बहुत बड़ी दुनिया है दुआ, किसी और से मोहब्बत कर लेंगे। जिन्हें मोहब्बत हो जाती है ना, उनके लिए दुनिया एक वही शख्स होता है। उनके लिए दुनिया भरी भी नहीं होती। खैर, ऐसे पकोड़े बहुत मजे के बनाए हैं, मजा आ गया। बात को बदलो मत, जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम कोई और बात नहीं कर सकती क्या दुआ? जिन्हें मोहब्बत होती है ना, उन्हें कोई और बात अच्छी नहीं लगती। मैंने कह दिया है ना, नहीं है मुझे मोहब्बत उससे। मोहब्बत कोई मौसम थोड़ी है जो खत्म हो जाएगा। मोहब्बत तो रूह में सरायत कर जाती है और फिर उससे जान छुड़ाना आसान नहीं होता। मैंने कह दिया ना, नहीं है मुझे मोहब्बत उससे। तुम कोई और बात नहीं कर सकती क्या? जब कह दिया कि नहीं है तो नहीं है। हेलो। हेलो सिला, कैसी हो? क्यों होती है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र? सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो, बहुत मजबूरी में मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। हाँ तो जल्दी बताओ, जाना है मुझे कहीं। वो अम्मी की तबीयत सही नहीं है और डॉक्टर ने सर्जरी का कहा है। ओह, उन्हें क्या हुआ अचानक? अम्मी तो काफ़ी अरसे से बीमार है और मैं तुम्हें कॉल इसीलिए कर रही थी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। ओह अच्छा 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 अच्छा, तभी तुमने मुझे कॉल किया। यही मैं सोचूं कि बार बार मेरी याद कैसे आ जाती है तुम्हें। सिला, डॉक्टर ने कहा है कि अम्मी का ऑपरेशन करना ज़रूरी है वरना उनकी जान को खतरा है। तो करवा दो ना उनका ऑपरेशन। देखो सोबिया, मैं दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकती। सिला, इतने खुदगर्ज ना बनो। तमीज से बात करो तुम।
मुझे कहीं जाना है, फिर करती हूँ मुझसे बात। हेलो हेलो। आप लोग कल जा रहे? बाय द वे, तुम्हारा क्या इरादा है? किसकी तरफ से आ रही हो कल? आपकी तरफ से। और वैसे भी मेरे बारे में यहाँ कोई सोचता नहीं है, मैं शादी में शामिल हूँ या ना हूँ, क्या फर्क पड़ता है? क्यों सोचती हो तुम ऐसा सिला? तुम खुद को दूसरों के करीब करोगी तो वो तुम्हारी कदर करेंगे ना। शहजाद भाई, दुआ ने शादी के लिए हाँ कर दी है, आपको बुरा नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगा? मैं तो हमेशा से उसका वेल विशर रहा हूँ, उसकी खैर खुशी के लिए। आपको वाकई बुरा नहीं लगा? वो अपने फैसले करने में आजाद है सिला, उसने अपनी मर्जी से फैसला किया। वो उसकी अपनी मर्जी नहीं थी, वैसे भी वो आपसे मोहब्बत करती है। तुम परेशान नहीं हो, बस दुआ करो कि वो जहां भी हो खुश रहे। अपनी मोहब्बत गवाकर कोई खुश नहीं रह सकता। वो रह लेगी। जो अपनी मोहब्बत गंवाने का हौसला रखती है वो खुद को खुश करने की हिम्मत भी पैदा कर लेगी। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? वो तो इज्जत को पसंद तक नहीं करती। तुम अपनी जात से निकल के सोचोगी ना, तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। सिला रुको, ये क्यों डांटती हैं आप इसे हर वक्त? इसलिए डांटती हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे ये घर, जावी जैसा शौहर और इतने अच्छे ससुराल वाले दे दिए, लेकिन इसने अपने आप को बदला नहीं। इनको तो मुझसे बहुत शिकायत है, मैं चाहूं भी तो दूर नहीं कर सकती। बस यही मसला है मुझे तुम्हारे साथ, कि तुम खुद को बदलना ही नहीं चाहती हो सिला। अम्मी, ये बात आप प्यार से भी समझा सकती हैं ना। प्यार की जबान समझने वालों में से नहीं है ये। और शहजाद, तुम भी उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। बेटा, कहीं जा रही हो? जी अब्बा, वो वहीदा खाला का पोता छत से गिर गया, बच्चे पढ़ने आए थे ना, उन्होंने बताया। जाओ। हाँ, बस टाइम से आ जाना। हमेशा बहुत शिकायतें करती होगी ना मेरी तुमसे, गुस्सा तुम्हें बहुत आता होगा। लेकिन तुम अपने अम्जी को जानती तो थोड़ा सा बहक जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि हमारी बेटी तो अनमोल तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से। उसकी बेकदरी करूंगा तो मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा। इसका कौन आ गया? बेटा, रिमशा तो अभी घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाना। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे जुल्म से तंग आकर अपना घर छोड़ा था। अमजी चाचा।
दुआ, याद तो होंगी ना मैं। जब रोज अपनी बेटी को देखते होगे मेरी याद तो आती होगी। वैसे कितनी खुशनसीब है ना वो कि तुम जैसे किसी दरिंदे के जुल्म का निशाना बनने से बच गई। दुआ, तुम कहाँ चली गई? तुमने मेरे रास्ते में जो कांटे बिछाए थे ना, मैं वो चुनने गई थी। वैसे कहाँ है तुम्हारी बेटी? नजर नहीं आ रही मुझे। मैं भी तो देखूं कि दूसरों की बेटियों के साथ जुल्म करने वाले, उनकी इज्जत का तमाशा बनाने वाले, उनका बचपन उनसे छीनने वाले, उनकी बेटियां कैसी होंगी? ताकि वास्ते उसे कुछ मत बताना। तुमने उसे नहीं बताया कि तुम कितने बड़े दरिंदे हो? तुमने कैसे मुझसे मेरा बचपन छीना? तुमने कैसे मुझसे मेरे अपने छीने? नहीं बताया तुमने? दुआ, खुदा के वास्ते ऐसा बोल, मुझे अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी है। तुम शर्मिंदा हो? इसीलिए तुमने अपनी बेटी का रिश्ता शानी से नहीं किया, है ना? वैसे किस मुंह से करते? जमीर ने इजाजत नहीं दी होगी ना कि जिस घर की बेटी पे तुमने गंदी नजर रखी, अब उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कैसे करोगे? सच बताऊं तो दुआ, शानी के लिए खुद को बहुत दफा कायल करने की कोशिश की, लेकिन जब जब सोचा तो अंदर की कालक ने रोक दिया। क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? शर्म नहीं आती? मर्द हो तो क्या भूल भी जाओगे कि इंसान भी हो? औरत या बच्ची को देखोगे तो भूल जाओगे कि वो दुकान नहीं इंसान है? दुआ, मैं तो ऐसा अपने हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं सब भूलने को तैयार हूं, तुम भी भूल जाओ। अगर बोलती हो तो तुम्हारे पैर भी पड़ जाता हूं, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? क्या तुम मुझे मेरा बचपन वापस ला दोगे? बोलो। दुआ, मैं जीते जी मर जाऊंगा रिमशा की नजरों में, उसे कुछ मत बताना। अगर इतना ही ख्याल है ना तो उसकी खुशियों में रुकावट मत बनो। ठीक है, मैं खुद की जान ले लूंगा, अपनी बेटी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। मैंने जिंदगी में बहुत खताएं की हैं और पछतावे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। दुआ, दुआ, माफ किए बगैर मत जाना। दुआ, दुआ। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? जावी भाई के ऑफिस से मिला था। तुम उनके ऑफिस गई थी? नहीं, नंबर जो है वो नेट पर सर्च कर लिया था और बस कॉल पर ही बात हुई थी उनसे। तुम्हारी उनसे फोन पे बात हुई? सिला, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी माँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तुम फिक्र ना करो, जावी वापस आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। और वैसे भी ये लोग बहुत सदका खैरात करते हैं, ऑपरेशन करवा देंगे तुम्हारी माँ का। सदका खैरात मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुमसे कर्ज मांग रही हूँ, वापस कर दूंगी मैं तुम्हें। कहाँ से वापस करोगी? सिला, वो मेरा मसला है, मैं दूसरों का एहसान नहीं भूलती, तुम्हारी तरह। अच्छा, कौन सा एहसान कर दिया तुमने मुझ पर? मत भूलो सिला, इस घर में आने के लिए जो तुमने साजिश की थी उसमें मैं तुम्हारी मददगार थी। अगर हम वो सब ना करते तो जावी तो फिर भी दीवाना था मेरा, वो मुझे ही दुल्हन बनाकर लेकर आ। खुशफहमी है तुम्हारी। उस दिन तुम जावी को प्रपोज करने पर मजबूर ना करती और मैं तुम्हारे कहने पर वो वीडियो बनाकर वायरल ना करती ना, तो तुम आज इस घर में ना होती। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। और वैसे भी वहां पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो तो वायरल होनी ही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमने अपनी इज्जत के साथ साथ इन लोगों की इज्जत का भी तमाशा बना दिया।
तुमने मेरे रास्ते में जो कांटे बिछाए थे ना, मैं वो चुनने गई थी। वैसे कहाँ है तुम्हारी बेटी? नजर नहीं आ रही मुझे। मैं भी तो देखूं कि दूसरों की बेटियों के साथ जुल्म करने वाले, उनकी इज्जत का तमाशा बनाने वाले, उनका बचपन उनसे छीनने वाले, उनकी बेटियां कैसी होंगी? तुमने उसे नहीं बताया कि तुम कितने बड़े दरिंदे हो? तुमने कैसे मुझसे मेरा बचपन छीना? तुमने कैसे मुझसे मेरे अपने छीने? नहीं बताया तुमने? तुम शर्मिंदा हो, इसीलिए तुमने अपनी बेटी का रिश्ता शानी से नहीं किया, है ना? वैसे किस मुंह से करते? जमीर ने इजाजत नहीं दी होगी ना कि जिस घर की बेटी पे तुमने गंदी नजर रखी, अब उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कैसे करोगे? क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? शर्म नहीं आती? मर्द हो तो क्या भूल भी जाओगे कि इंसान भी हो? औरत या बच्ची को देखोगे तो भूल जाओगे कि वो दुकान नहीं इंसान है? तुम क्यों आए हो यहाँ? भाभी मैं अंदर आ जाऊं? आओ। भाईजान कहाँ? मुझे उनसे बात करनी है। कौन है मारूख? तुम? भाईजान, मैंने रिमशा का रिश्ता खत्म कर दिया है। जरूर लड़के वालों को तुम्हारी लालची तबीयत का पता चल गया होगा, तभी इनकार हुआ है। मारूख, बात करने दो इसे। भाईजान, रिमशा आपकी अमानत है, आप उसे जब चाहे ले जा सकते हैं। कहाँ जा रहे हो? किस मुंह से रुकेंगे आप? जिस घर में 2 घड़ी रुक नहीं सकते, वहां बेटी देकर सुकून से रह लोगे? जब बच्चों की खुशी ऐसी तो मैं भी रह लूंगा सुकून से। लेकिन आप लोग से गुजारिश है, मेरी बेटी को कभी ये पता ना चले कि उसका बाप सर उठा के इस घर में क्यों नहीं आता। चलता हूं। हाँ दुआ। सुनो, आज घर खाली हाथ मत आना। मतलब? अमजी चाचा तुम्हारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। कौन गया था वहां पे? वो खुद आए थे। मेरी बात सुनो, आज के बाद अगर वो घर आए ना तो दरवाजा मत खोलना। आ गए तुम लोग। भाई असमत, कल से ढोलकी रख लो ताकि लोगों को पता तो चले हमारे घर बच्चों की शादी है। ढोलकी? इतनी जल्दी? अरे जल्दी नहीं है,
दिन ही कितने रह गए? ये और बात है कि तुम लोगों का मूड नहीं है तो मुझे ढोलकी ला दो, मैं खुद ही बजा लूंगी और मोहल्ले से औरतों को ही बुला लूंगी। नहीं नहीं आंटी, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। अच्छा दादू, मैं जरा ऑफिस से होके आया। कोई जरूरत नहीं है शादी तक ऑफिस जाने की। मुझे बताओ शॉपिंग क्या क्या करके लाए हो और वहाँ क्या क्या बातें हुई है? तुम्हें आते ही ऑफिस की पड़ गई? तो अम्मी है ना, वो आपको शॉपिंग के आर्टिकल्स भी दिखा देंगी और बातें भी सुना देंगी। तुम्हारी अम्मी ने तो अब बातें छुपानी शुरू कर दी है मुझसे, ये नहीं बताएंगी। ये शिकवा तो मुझे भी है उनसे। क्लास कीजिएगा अम्मी। ज्यादा होशियार मत बनो। असमत ने अगर कुछ छुपाया है तो कोई मसलियत की वजह से छुपाया होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अंकल, ठीक है मैं भी करता हूँ। दादू वो एक बहुत अर्जेंट मेल है, कर रहा हूँ। जल्दी से कर क्या? थैंक यू। असमत किन सोचों में गुम हो? आंटी, आपको बुरा लगा है कि मैंने आपको दुआ के बारे में नहीं बताया? लगा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी वजह समझ नहीं आई कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसलिए खुद को समझा लिया कि तुमने मसलेतन कुछ छुपाया होगा। जी आंटी, बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि दुआ खुद यही चाहती थी। और सिला भी कितनी खुदगर्ज है ये लड़की, अपनी बहन से ही खुद का रिश्ता छुपाती रही। दुआ जितनी अच्छी लड़की है ना, सिला उतनी ही बदतमीज और बदलिहाज है। वापस आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। आंटी, सच पूछे तो मुझे तो नहीं लग रहा कि आइंदा भी कोई फर्क पड़ेगा। रिजी की बातों से भी यही लगता है। बहुत डिस्टर्ब है रिजी भाभी सिला की वजह से। अल्लाह सब ठीक करे। वैसे तुम्हें बहुत मुबारक हो, अपनी बहन की बेटियों से कितने सालों बाद तुम्हारी मुलाकात हो गई। दुआ की मंगनी की भी मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। भाई मैं साफ बता रही हूँ, बड़े धूमधाम से मैंने ढोलकियां करनी है, और एक दिन नहीं पूरा हफ्ता। मत भूलो सिला, इस घर में आने के लिए जो तुमने साजिश की थी उसमें मैं तुम्हारी मददगार थी। खुशफहमी है तुम्हारी। उस दिन तुम सावी को प्रपोज करने पर मजबूर ना करती, मैं तुम्हारे कहने पर वो वीडियो बनाकर वायरल ना करती ना, तो तुम आज इस घर में ना होती। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। और वैसे भी वहां पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वीडियो बनाई थी। वो वीडियो तो वायरल होनी ही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने अपनी इज्जत के साथ साथ इन लोगों की इज्जत का भी तमाशा बना दिया। ये देखें, असमत खाला ने दिया है मुझे। इतना प्यारा है ना। मैं तो सोच रही थी महाम की बारात पे पहन लूं। अच्छा लगेगा ना, खाला भी खुश हो जाएंगे। जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। कहीं जा रहे? हाँ। कहाँ? कहाँ जा रहे हैं हम? तो सस्पेंस क्यों क्रिएट करें, बताएं ना कहाँ जा रहे हैं। लगता है आपको मुझे कोई सरप्राइज देना। क्यों, सरप्राइज सिर्फ तुम ही दे सकते। बैठो गाड़ी में।
यहाँ क्यों लेकर आए आप मुझे? और कहाँ जाना चाहती हो तुम? जरा क्यों बात कर रहे हो मेरे साथ? इसमत खाला ने बोला होगा कि जाओ दुआ से मिलवा कर आओ। जब मैंने कहा है मुझे किसी से नहीं मिलना, तो क्यों लेकर आए मुझे यहाँ पर? उतरो गाड़ी से। जावी, सिला, सब खैरियत तो है? रखिए अपनी बेटी को, छोड़ने आया हूं उसको यहाँ हमेशा के लिए। भी आप होश में तो हैं? ये क्या कह रहे हैं? हूँ होश में। उतर गई आंखों पे बंधी हुई पट्टी जिसकी वजह से मैं तुम्हारा असल रूप नहीं देख सका। जावी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सॉरी दुआ, मगर अगर मैं तुम लोगों को सच्चाई बता दी ना तो आप में से कोई भी अपना सर नहीं उठा सकेगा। कहाँ जा रहे हो आप? अपनी दुनिया में वापस। मुझे छोड़कर? हाँ, हमेशा के लिए। पर आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, आप मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? और मेरे साथ ये मजाक मत करें जावी, प्लीज। ये मजाक नहीं है, अब हम साथ नहीं रह सकते। जावी, तुम ये बातें क्यों कर रहे हो? देखो, अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। ये माफी के लायक नहीं है। इसने जो जुर्म किया है ना, अगर आप लोगों को मालूम हो जाए तो आप सब इससे नफरत करने लगे। अच्छा, क्या जुर्म किया है मैंने? आखिर बताएं, किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? जावी, ये क्यों छोड़कर गया है तुम्हें? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे सिला। बोलो सिला, तुमने ऐसा क्या किया है? मुझे नहीं मालूम कि उसने मुझे क्यों छोड़ा है। मैं सच में नहीं जानती उसने मुझे क्यों छोड़ा है। नहीं जानती हो तो जाओ जाकर उससे पूछो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अच्छा, तुम अंदर आओ, हम बैठ के बात करते हैं। लो, तुम आ गए। मैं तुम्हें ही तो कॉल कर रही थी। कहाँ थे तुम? अच्छा सुनो, मैं कल हैदराबाद जा रही हूँ, तुम्हारे पास वक्त हुआ तो हमारे साथ चलो। ये अचानक हैदराबाद जाने का प्लान क्यों बन गया? वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी दादों से कोई इजाज़त लेनी थी। ले तो मैं फ़ोन पे भी सकती हूँ, लेकिन आई नो उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगी तो। किस चीज़ की इजाज़त मामा? जावी, सिला कहाँ है? बेटा कमरे में होगी ना वो अपने। ये दोनों तो इकट्ठे गए थे। अच्छा, कहाँ गए थे? मैं उसे छोड़ आया। कहाँ? उसके बाप के घर। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि उसकी फैमिली से उसकी सुलह हो गई है। वो इस घर में अब दोबारा नहीं आएगी। जावी, बात तो सुन। माहम, इनका कोई झगड़ा हुआ है क्या? पता नहीं मम्मा। रुको मैं देखती हूँ क्या हुआ है। जावी, झगड़ा हो गया तुम दोनों का? अब सारे झगड़े खत्म हो गए। क्या मतलब है इस बात का? तुम छोड़कर आए हो या वो खुद गई है? वो यहाँ जाने के इरादे से नहीं आई थी, खुद छोड़कर आया हूँ उसे। बात क्या हुई थी तुम दोनों में? बस मामा, मुझे अब उसके साथ नहीं रहना। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुम ये बात कर रहे हो। उसकी खातिर तो तुमने हर रिश्ते को इग्नोर कर रखा था। गलत था मैं। नफरत हो गई है मुझे उससे।
जितनी जल्दी तुम्हें मोहब्बत हुई थी, तुम्हें तो उससे भी ज्यादा जल्दी उससे नफरत हो गई है। वो है ही नहीं मोहब्बत के काबिल। सावी, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि बात हुई क्या है तुम दोनों में? आप जब पापा के पास जाए उनको बता दीजिएगा कि मैं सिला को वापस छोड़ा है। अच्छा, और वजह क्या बताऊं मैं उन्हें? बोल देगा उनका बेटा बेवकूफ था, इंसान की पहचान नहीं रखता, मोहब्बत के झांसे में आ गया था। मोहब्बत का झांसा? मोहब्बत के दावेदार तुम नहीं थे? गलती थी मेरी, बहुत बड़ी गलती। बात हुई है तुम्हारी जावी से? हो जाएगी, फोन बंद है उसका। घर में तुम्हारी किसी से कोई बात हुई थी क्या? तुम अच्छे से जानती हो दुआ कि वहाँ किसी को मुझसे बात करने का शौक नहीं। सिला, कुछ तो हुआ होगा ना? जावी का गुस्सा यूं बिला वजह का तो नहीं है ना? जरूर किसी ने कान भरे होंगे। तुम्हारे सिवा किसी और की बातों में आने वाला नहीं है वो। इसी बात की तो तकलीफ है सबको। असमत खाला ने कोई आग लगाई है। वैसे भी उन्हें बहुत शिकायतें थी मुझसे। चाहे उन्हें लाख गिले हो तुमसे सिला, लेकिन वो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगी। जावी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी ने कान भरे होंगे। मैं आंटी को कॉल करती हूँ, उन्हें अंदाजा होगा कि जावी ने ऐसा क्यों किया। हाँ हाँ, करो उन्हें कॉल, वो तो बहुत खुश होंगी। दोनों माँ बेटियां शुक्राने की नफिल पढ़ रही होंगी कि जान छूटी मुझसे। तो इतनी आसानी से जान छूट भी नहीं सकती मुझसे। भूल है उनकी। तुम्हें इस वक्त दूसरों के बारे में नहीं, जावी के बारे में सोचना चाहिए सिला। एक दफा जावी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो भागा भागा आ जाएगा मेरे पास। देख ले। अरे आप लोगों ने जावी से पूछा क्यों नहीं कि सिला का क्या कसूर है? सिला ने खुद पूछा था, लेकिन वो बताना नहीं चाहता था। कमाल है, किसी को उसका कसूर, उसकी गलती बताए बगैर वो ऐसे सजा कैसे सुना सकता है बाबा? दुआ तुम ही पता करो, किसी ना किसी को तो पता होगा ना। नहीं दुआ, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि सिला की फैलाई हुई गंदगी के छींटे तुम पर पड़े। सईद, किसी ना किसी को तो बात करनी है ना। तुम्हें नहीं पता मारूफ के बाहर जावी क्या कह कर गया है। उसने कहा था कि अगर वो सिला का जुर्म बता दे तो हम में से कोई भी नजरें उठाकर बात ना कर सके। अरे ऐसा क्या कर दिया सिला ने? इतनी ही तुम में गैरत है तो खुद ही पूछ लो। मैंने तो पूछा था ना सईद उससे, या तो वाकई उसे अपना जुर्म नहीं पता या फिर वो हमें बताना ही नहीं चाहते। तो आप लोगों ने इसको घर में घुसने ही क्यों दिया? इसको घर से निकाल देते। होश में तो हो शानी तुम। ये घर जितना तुम्हारा उतना उसका भी है। इस घर को वो अपनी खुशी से छोड़कर गई थी। जब से मैं उसके ससुराल से होकर आया था, मुझे यही डर था कि ये उन लोगों के साथ निभा नहीं कर सकेगी। आखिर वो ही हुआ। सिला ने यह भी नहीं सोचा कि बहन की शादी है। इन हालात में अब जाने वो लोग क्या फैसला करेंगे। उसमें इतनी अकल होती तो बात ही क्या थी। बहुत दुख है ना आप लोग को मेरे यहाँ आने का। फिक्र ना करें, मैं वापस चली जाऊंगी। कुछ नहीं होगा आपकी लाडली की शादी को। तमीज से बात करो सिला। जावी को भी पता नहीं क्या हो गया जो मुझे छोड़ गया यहाँ पर। जरूर किसी ने बहुतान लगाया होगा मुझ पर। ये जिस किसी की भी साजिश है ना, वो मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। साजिशें तो तुम उस वक्त नाकाम करोगी ना अगर तुम वापस जाओगी। जितनी नफरत से वो तुम्हें छोड़ कर गया है, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें लेने आए। वो मुझसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता, और मुझे सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर है।
भरोसा है तो तुम फिर यहाँ क्या कर रही हो? हाँ हाँ चली जाऊंगी, फिक्र ना करें आप लोग। वैसे भी मुझे यहाँ कोई आने का शौक नहीं है। सुने, ये कहीं वापस ही ना चली जाए। चली जाए तो उससे अच्छी और क्या बात है। सुना नहीं तुम, वो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। खुद अकेली जाएगी तो क्या सोचेंगे वो लोग। वो लोग तो जाने अब तक क्या क्या सोच चुके होंगे मानो। शानी को बुलाओ। सिला की परेशानी में मैं उससे बात ही नहीं कर सका। बाहर गए, आता है तो मैं भेजती हूँ।